की नुमाइंदगी करते हुए EMI का तनवीर आफरीदी साहब के थ्रू शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया यार। एक मिनट जरा ये बन जाने तो फिर आप भी बनवा लें। दिल की अथाह गहराइयों से अपने बाप, अपने उस्ताद मोहसिन पाकिस्तानी मौसीकी उस्ताद गुलाम अली खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस तकलीफ में तशरीफ लाए और उन्होंने हमेशा की तरह पाकिस्तानी मौसीकी का नाम बढ़ाया, इस मुल्क की मौसीकी के लिए काम करने वालों का मान बढ़ाया, इस मुल्क की मौसीकी के इदारों का मान बढ़ाया। खान साहब, हम तो इंसान फानी है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा ये भाई जनरल मैनेजर PTV है। और उस्ताद जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि राग रागनियों का इंसाइक्लोपीडिया है ये शख्स, और बहुत अच्छा रिदम का म्यूजिशियन, और वैसे सैयद हैं। और मैं कई मरतबा शक में पड़ जाता हूँ, कागज चेक कराने की भी कोशिश की। बहुत बड़ा फनकार और बड़ा ही आलिम फाजिल बंदा, शेर, अदब, मौसीकी, पॉलिटिक्स, और माशाअल्लाह सिदरुद्दीन शाह बादशाह रोड़ी के हमारे बहुत मोतबर सज्जादा नशीन हैं उस दरबार के ये लोग, और टेलीविजन की सर्विस भी बहुत आला। और उसके साथ आज मेरी दावत पर खुसूसी तौर पर अपना संडे जो है इन्होंने कराची से यहाँ आकर हमारे साथ स्पेंड किया। अमजद हुसैन शाह द म्यूजिक मैन को इनके लिए बहुत सारी तालियां होंगी। और मैं क्या कहूँ, अपने हमारे जिनकी नाते मनक़बत हमदिया कलाम बिलखुसूस कव्वालियाँ बहुत मशहूर हुई, बहुत फेवरेट जनाब पूर्णम इलाहाबादी साहब। नातिया कलाम है, राशिद महमूद भाई आप तशरीफ लाएं। और ये चेक जो है वो पूर्णम इलाहाबादी साहब के बिहाफ पर, क्योंकि इनकी फैमिली कराची में है, और ये चेक जो है उनके कहाँ है भाई, फ्लावर में अजमल दीवान साहब। फिर ये चेक मैं उनके घर कराची दे आऊंगा, क्योंकि मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ सके। अजमल साहब सामने सर, इधर आ जाएगा सामने, सर इधर सामने भी, सेंटर में भी आ जाएगा सर, ये सेंटर में आ जाएगा जी। बहुत सेंटर में ना करें, उनकी तस्वीर किल हो जाती है, बैकड्रॉप में आनी चाहिए। जी सामने देखिएगा, जी सामने देखिएगा। चंदमाहिया तेरी राह पे चंदमाहिया तेरी राह तारे हाथ कुछ ले चल तुम कुछ ले, सारे हाथ कुछ ले सो नहीं सकती चंदमाहिया तेरी राह पे
जो हमारे ऑनर्स हैं, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सरबराहान हैं, जनाब नवीद रियाज साहब, जनाब अतीक रियाज साहब और जनाब नवीद रियाज साहब, इन तीनों मोतबर शख्सियत का दिल की गहराइयों से इनकी तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस तकरीब में। PMI पाकिस्तान के COO जनाब ज़ीशान चौधरी साहब, जो दिन रात इन फंड्स को जनरेट करने में लगे रहते हैं और कॉरपोरेट सेक्टर से, इश्तहारी एजेंसियों से, सोशल मीडिया से, जितने भी पोर्टल्स हैं वहाँ से ये पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं। इसके लिए एक बड़ी कानूनी दगोदो होती है, इतनी आसानी से नहीं मिलते पैसे। इसके लिए बहुत बड़ी टीम है जो काम करती है और इस रेपो टायर को संभालना जो एक ड्यूटी है, ये जो हमारे पास 60-70 हज़ार गाना है, इसको एक ख़ास टेम्परेचर में मेंटेन करना, इसकी तज़ीन व आराइश करना, इसकी निगहदाश्त करना और फिर इनको डिजिटलाइज करना, इन टेपों को संभालना। आप हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह कराची, हम थोड़े लोगों को इंशाल्लाह विजिट करवाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमने उन टेप्स को किस तरह अपने कलेजे से लगा के रखा हुआ है, साफ सुथरी सजी हुई। हमारे बुजुर्गों का काम जो है उसकी कदर आपको पता चलेगा कि EMI पाकिस्तान ने किस तरह से की हुई है। तो ये इदारा है और ज़ीशान चौधरी साहब कस्टोडियन है EMI पाकिस्तान के इस पूरे रेपो टायर के। और इस रॉयल्टी इवेंट के लिए एक शख्स ने जो सहूलतकारी में बड़ा नुमाया किरदार अदा किया, उनका नाम है साकिब, वो हमारे जनरल मैनेजर है और बड़ी डेडिकेशन के साथ उन्होंने तनवीर भाई, अब ये हो गया तनवीर भाई इसका CNIC ला दें, इनका डेथ सर्टिफिकेट अरेंज कर दें, तो वो सारे अरेंजमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करना और फिर सबके चेक्स तैयार करवाना और फिर उनको कभी लेट हो जाए तो फिर वहाँ से कोरियर करके भिजवाना, ये सारे काम हमारे दोस्त साकिब ने किए हैं। साकिब के लिए हमारे मुल्क के मोतबर तरीन और मुमताज कव्वाल हाजी मकबूल अहमद साबरी साहब। हमारी मौसीकी का एक बड़ा नाम, एक जोड़ी जिसने पाकिस्तान को ऐसे ऐसे शोरापात गीत दिए जो कि दुनिया मौसीकी के आर्काइव का हिस्सा है और उनमें बड़ी मोतबर हैसियत है। और ये मौसीकार जोड़ी बहुत ही मुस्तनद और इल्मी नोयत का फिल्मी काम किया। मेरी मुराद है सलीम इकबाल साहिबान से। जिया जला जाए रे बिरहा की बैरी देना बीते ना निहाए रे चंदा तोरी चांदनी। पाकिस्तानी मौसीकी की अजमत का अंदाजा होता है इन अजीम फनकारों के काम को देखकर। आप यकीन करें, पाकिस्तानी मौसीकार बहुत अजीम है, पाकिस्तानी शायर बहुत अजीम है, पाकिस्तानी गुलकार बहुत अजीम है। तो हमें अपनी मौसीकी पर, अपने फनकारों पे फख्र होना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम इस किस्म की तकरीबात करते हैं जिसमें हम अपने इन बुजुर्गों को, अपने इन माई बाप को एक्नॉलेज करते हैं और इनको याद करते हैं, इनके लिए दुआ करते हैं। आपसे गुजारिश है कि सलीम इकबाल साहब की फैमिली तशरीफ लाएं स्टेज पर
और ये चेक वसूल करें। आपकी बहुत सारी तालियों में इस मोतबर खानदान के लिए खवातीन हैं, हमारी बहनें, हमारी सामने देखिएगा, सामने देखिएगा। तोरे बिन जिया बिन जिया जाए ना बिन जिया सिर्फ इनकी मौसीकी में हो सकते हैं। हमारे सुपर डुपर हिट मौसीकार कमाल अहमद साहब। वाह जी वाह। एक नजर कमाल अहमद साहब की एक झलक हम सुनकर महसूस होते हैं। आज हम है तो क्या जरूर आएगा। आज हम है तो क्या जरूर आएगा। और मैं एक फिर गवर्नमेंट से, मीडिया से की तवज्जो दिलाना चाहूँगा इस बात की तरफ कि शाहिद कमाल इस वक्त बहुत बीमार हैं, अलील हैं, और मैं गवर्नमेंट की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ क्योंकि शाहिद कमाल लेगेसी है कमाल अहमद साहब की, और बहुत अच्छे कंपोजर हैं, बेशुमार फिल्मों के बैकग्राउंड्स भी इन्होंने किए हैं। बहुत शुक्रिया। और इन पर तवज्जो दी जाए, गवर्नमेंट की सतह पर इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कराया जाए, हमारे एम अरशद भाई का बहुत ख्याल रखा जाए क्योंकि ये हीरे हैं, ये बहुत अनमोल लोग हैं, बहुत कीमती लोग हैं। और आप यकीन करें कि हम बहैसियत सोसाइटी कभी भी इन लोगों का कर्ज नहीं उतार सकते। ये कमाल अहमद साहब की जो अभी हमने मौसीकी सुनी, ये इनके चंद गाने हैं। अब इसमें तेरे मेरे सपने भी नहीं है, अब इसमें सोसाइटी गर्ल भी नहीं है, अब इसमें पता नहीं कितना काम नहीं है जो हम नहीं कर सके उसका आता। उस पर तो 1000 सफ़ों की किताब लिखी जा सकती है इनके नज़मात पर। तो अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे और इनकी औलाद को खुश रखें। शाहिद भाई, सलाउद्दीन भाई तशरीफ लाइए, क्योंकि मुझे पता है कमाल अहमद साहब से जो अकीदत करने वाले जो चंद बड़े अकीदतमंद हैं उनमें एक नाम इनका भी है। और मेरे आज के बड़े ख़ास मेहमान हैं जनाब अमजद हुसैन शाह साहब, जनरल मैनेजर PTV कराची। आप कमाल साहब को इस रमजान को चेक की और उसके बाद यहाँ माइक पर तशरीफ जी। भाई बस फिर तुसी अगे आई जाते हो तो इसी की करांगे यार। तशरीफ फरमा है आज और उसे याद हासिल हो रहा है, तो ये तो मेरे लिए बेइंतहा एहसास की बात है। और तनवीर भाई एक अजीब खासियत है, निसार रबी साहब की शागिर्द है, मेरा इनके साथ ताल्लुक बहुत पुराना है।
और मेरा ख्याल है कि ये काम ये ही कर सकते हैं तनवीर आफरीदी, क्योंकि ये अंदर से कोई आर्टिस्ट है, फनकारों से मोहब्बत करते हैं, और क्योंकि ये जुनून का काम अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नईम वज़ीर और मैं EMI के इस खूबसूरत कदम को बहुत सराहता हूँ। EMI ने हमारे पुराने लेजेंड्स को, जितने हमारे लेजेंड्स म्यूज़िक के लेजेंड्स हैं, उनको, उनके काम को जिस खूबसूरती से सराहा है और उनकी रॉयल्टी जिस ऐसे तरीके से उनकी फैमिलीज़ को पहुँचा रहे हैं, मैं इसकी भरपूर हिमायत करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी म्यूजिकल फैमिलीज की तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये बहुत अच्छा कदम है जिससे म्यूजिक को काम करने वाले लोगों की जितनी फैमिलीज हैं दे आर वेरी हैप्पी। और मेरी बहुत सी नेक तमन्नाएं EMI के लिए और तनवीर आफरीदी साहब को। वर्सिटिलिटी का डेप्थ जैसे कहा, और इस चेक का मुस्तहिक कौन होना चाहिए, कौन ले इसको, मैं आपसे पूछता हूँ। उनका शागिर्द, उनका चाहने वाला, उनका आशिक और बहुत सारी तालीम है, वन एंड ओनली, जिसने सालों को इकट्ठा किया, जैसे शाह साहब को मोती तो रोए आलम में। प्लीज तनवीर आइए और अपने उस्ताद रफी साहब के चेक, लिविंग लेजेंड, जिंदगी से गुलाम अली साहब को आप सबसे शहंशाह गज़ल खान साहब उस्ताद मेहदी हसन साहब। कभी ख्वाब में मिले, कब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाब में मिले, जिस तरह सूरते हुए किताब में मिले, कब के हम बिछड़े तो शायद। इस वक्त इस जनूबी एशिया में, क्या दुनिया में, गुलाम अली साहब के अलावा कोई नहीं है जो मेहदी हसन साहब का चेक दे सके। हाँ, एक बादशाह, एक शहंशाह का चेक देगा। तशरीफ लाएंगे और नईम हनीफ भाई, आपको मैंने इससे रोका था कि आप मेहदी हसन के चेक के विटनेस बने हैं, तो मुशफिक राठौर आप भी तशरीफ लाएं। आपकी फैमिली की नुमाइंदगी कर रहे हैं रईस मर्चेंट साहब, कामरान मेहदी साहब के दीगर दोस्त हैं और उनके मामला देखते हैं। रईस मर्चेंट भाई तशरीफ लाइए और सेंटर में हो जाए, पूरा सेंटर में आ जाए। बात यहाँ देखें जरा, यहाँ
जिंदादिल और बाबो बहार मौसीकार बड़े प्यारे और एक हमारे बहुत शफीक बुजुर्ग थे। बहुत ही खूबसूरत तर्ज़ें उन्होंने बनाई। वे तू करार मेरा प्यार मेरे हानियां, और जनाब हमारा बड़ा ही फेवरेट सॉन्ग था कि जा आज तो मैं तेरी तू मेरा सजना, और अपने अंदाज से उन्होंने कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, अमर संगीत उन्होंने दिया। शिकवा न कर गिला न कर ये दुनिया है प्यारे यहाँ गम के मारे, यानी उर्दू को उर्दू की तरह, पंजाबी को पंजाबी की तरह। ऐसे हमारे अजीम मौसीकार हैं। ये ऐसा ही काम कमाल अहमद साहब ने किया, मशरफ साहब ने किया, हर लैंग्वेज को उसके हिसाब से भरता और उसका एक्सप्रेशन जो है वो कायम रखा। तो आज हमें हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि वजीर अफजल साहब के फर्जंद खुद भी माशाल्लाह वायलिन नवाज हैं और बहुत अरसे से खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी पर लगे हुए हैं और इस वक्त माशाल्लाह नोहे की दुनिया में बड़ा ही मोतबर मकाम रखते हैं माशाल्लाह। इस वक्त भी ड्यूटी पर हैं और मैं इनका ज़्यादा वक्त ले चुका हूँ ऑलरेडी और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे ये अजाब ना पड़े इसका। तो बहरहाल ये अपने वालिद साहब की नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। और जनाब अगला जो हमारा चेक है वो अजीम मौसीकार वजीर अफजल साहब का है। और आपको चेक देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब एम अरशद साहब से कि आप भाई अपनी अपनी मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल भिगा रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल भिगा रहा है। सर सेंटर में हो जाए। थोड़ा सा आगे भी आ और खालिद भाई का चेक देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा नईम मुनीब साहब से। अर्शद भाई इधर भी देखिएगा, अर्शद भाई इधर देखिएगा, इधर अर्शद भाई इधर देखिएगा सामने। जी जी
जी जी जिन्होंने रोमांटिक मेलोडीज बनाई हैं और दुनिया को सिल्वर स्क्रीन को रोमांस से भर दिया, प्यार से भर दिया, और वो थे अमजद बॉबी साहब। खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत कंपोजर और इंतहाई मोहब्बत करने वाले शफीक इंसान, और वैसे ही खूबसूरत बेटा भी उन्होंने प्रोड्यूस किया जो इस वक्त यहाँ मौजूद है। फैसल खुद माशाल्लाह म्यूजिक पढ़ाते भी हैं और गाने गाते भी हैं और गाने बनाते भी हैं। तो फैसल मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अमजद बॉबी साहब का चेक वसूल करने के लिए अमजद बॉबी साहब हुई मौजों ने आखिर पाया अपना तारी, मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल, अरे मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल। हमारी पाकिस्तान सिनेमा की एक बहुत ही प्यारी हीरोइन मोहतरमा निशो साहिबा को कि आप अमजद बॉबी साहब यार वो बुके तो ला दो भाई, अल्लाह तुम्हारा बुला करे। गाने शुरू किए मैंने, मेरे दिल से निकली बात कि तनवीर अफरीदी साहब रुलाएगा क्या पगले, तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने जज्बात पे काबू किया है। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। और मीरे कारवां जैसे कि बड़े एफिशिएंट हैं तनवीर अफरीदी साहब, सबको इकट्ठा करते हैं। बड़ा मुश्किल है म्यूज़िक से रिलेटेड लोगों अपने अपने काम में, लोग आजकल इतने अननेसेसरी भी मसरूफ़ है। ये जिस तरह अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, इसमें जो म्यूज़िक से अटैच्ड लोग हैं उनको ऑनर मिलती है, मोहब्बत मिलती है, एक डिग्निटी मिलती है और आसूदगी, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, आसूदगी मिलती है। थैंक बड़े फनकार का नाम एंड में आता है और राहत दानिश। तो मैं ताकू साहब का जो पहला चेक है वो पेश करूंगा हमारे भाई जनाब तारिक हुसैन, तारिक ताफू, लाहौर है फैन, और 2 मिनट बैठ जाओ यार, ताफू बाबा का तो देख लो, दीदार तो कर लो मुर्शिदों का। उस्ताद गुलाम अली साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने दोस्त का चेक उनके बेटे को दे दें। you.
वैसे तो माशाल्लाह मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरे पास इतनी नॉलेज भी नहीं है, सच्ची बात है, बट 2 लाइन्स में ज़रूर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ऑन बिहाफ ऑफ माय फादर व्हेन ही वाज लाइक बिल्कुल लास्ट उनके कुछ साल थे। आप लोग इतना ज़्यादा माशाल्लाह सबको इतना ट्रिब्यूट दे रहे हैं, इतना प्रेज़ कर रहे हैं, और जब आप सब लोग अपने ज़िंदगी के ये आखिरी वक्तों में है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो आपके करीबी रिश्तेदार हों, दोस्त हों, उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप अपने दोस्तों को ज़िंदगी में ज़रूर पूछें। बिकॉज़ मुझे याद है मेरे फादर उनको डिमेंशिया हो गया था, उनको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम था, बट ही स्टिल रिमेंबर्ड एवरीबडी, और वो मुझे कभी कभी बोलते थे उसको फ़ोन लगा दो, उसको फ़ोन। तो मैं कहती हूँ आप लोग जब जिंदा हैं तब आप अपने दोस्तों को, मिलने वालों को एक टेक्स्ट करें भले या एक कॉल करें, ज़रूर पूछें। मरने के बाद तो मैं आज मेरा भाई खड़ा है, ये तनवीर भाई, थैंक यू अमजद भाई। मैं एक तारीफ ज़रूर करूँगी इनकी कि शायद कोई भी उस वक्त अब्बू को फ़ोन नहीं करता, और अमजद भाई यूज्ड टू कॉल हिम लाइक वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ ज़रूर। हालांकि वो बात नहीं कर पाते थे, उनको पता नहीं था क्या बात करनी है, क्या नहीं करना है, लेकिन ये सिर्फ उनकी खैरियत मालूम करने ज़रूर फ़ोन करते थे। तो ये आपकी हिम्मत बढ़ाती हैं चीज़ें। तो जब जिंदा हैं तो पूछें ज़्यादा, भले एक मैसेज या कॉल पे। तो थैंक यू सो मच। क्योंकि ये ताल्लुक ही बहुत गहरा है। जी जी बताएंगे नहीं तो कैसे। ये इधर देखिए सर, इधर देखिए। वो अमेरिका में हैं, तशरीफ आने वाली कुछ दिनों में मेरी उनसे बात हुई है, तो इस तकरीब में हम उनका चेक अनाउंस भी कर रहे हैं और अलामती तौर पर पेश भी कर रहे हैं, और वो मैडम अजरा जहां वसूल करेंगे उनका चेक, और उनका चेक लेने के लिए पीटीवी कराची सेंटर के जनरल मैनेजर आएंगे और ये चेक उन्हीं के तवज्जुह से उन तक पहुंचाया जाएगा। कुछ चेक्स ऐसे होते हैं जिनको हम यहाँ अनाउंस करते हैं। मुगल भाई साडी मेहरबानी से बैग लाओगे।
एक तो हमारी बड़ी प्यारी बहन शाजिया नैयर साहिबा तशरीफ लाई हैं कराची से, खुद भी मुसव्विरा हैं माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं। और कलीम उस्मानी साहब के फर्जंद भी यहाँ तशरीफ लाए और उनके ग्रैंड सन भी यहाँ तशरीफ लाए। मैं तीनों को स्टेज पर दावत दूंगा कि वो तशरीफ लाएं और कलीम उस्मानी साहब का चेक वसूल करें। आपकी बहुत सारी तालियों में ख्वाजा परवेज साहब ठीक है दान कराने दूसरा दिन तो भी गा दान होने का फायदा जितना डायरेक्ट तेरी जगी से चौधरी का चांद झांकता रहे तेरे Thank you.